अक्सर पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक दूसरे पे शक करना, सामाजिक दबाव, घर में कलह या रुपए पैसे को लेकर विवाद होता है। कई अन्य कारणों से भी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है और वैवाहिक रिश्तों में तनाव, कड़वाहट की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या बात बात में वह शक करते हैं, वे लोग कई बार ऐसा गलत कदम उठाते हैं जिसका अंजाम हत्या या आत्महत्या का रीजन बन जाता है। आज की सच्ची कहानी कुछ ऐसी ही है जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि बाहरी लोगों से ज्यादा खतरा घर में रहने वाले अपने लोगों से ही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले की है। सिरसा जिले का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम इंद्रपाल है। उसकी उम्र लगभग 32 ईयर्स है। दोस्तों, सिरसा जिले की रहने वाली एक औरत जिसका नाम शशि होता है, क्योंकि उसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसके साथ में एक बेटी भी थी, लेकिन उसका पति उसे छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद दोस्तों उसी औरत से इंद्रपाल से मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और प्रेम इस कदर सर पर सवार हो जाता है कि आज से लगभग दोनों 2 साल पहले एक दूसरे से प्रेम विवाह कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, प्रेम विवाह कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद जो इंद्रपाल है वह इंद्रपाल भिवाड़ी के खुसखेड़ा स्थित ग्रीन सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेता है और उसमें अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। मेरे दोस्तों, जो इंद्रपाल है वह एक कंपनी में होमगार्ड की नौकरी करता था। डेली वह अपना जॉब करने जाता था, इधर पत्नी फ्लैट पर रहती थी और बहुत अच्छे से दोनों की जिंदगी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जो उसकी पत्नी जो शशि थी तो उसका कैरेक्टर सही नहीं था। वह अपनी हवस मिटाने के लिए नए नए मर्दों की तलाश किया करती थी। इसी वजह से उसका पहले का जो पति था उसे छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद भी अभी वह सुधरी नहीं। दोस्तों, जिस फ्लैट में वह रहते थे उसी फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में 2 व्यक्ति और रहते थे। एक व्यक्ति का नाम बालकंत था जो हैदराबाद का रहने वाला था और दूसरे व्यक्ति का नाम कुलदीप था जो फरीदाबाद का रहने वाला था। दोनों दोस्तों खुसखेड़ा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे दोस्तों, ऊपर वो लोग रहते थे और नीचे इंद्रपाल अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे 1-2 महीने बीतते हैं और उन दोनों का संपर्क इंद्रपाल से होता है और थोड़ा पास रहने की वजह से घनिष्ठता बढ़ जाती है, जिस वजह से वह दोनों व्यक्ति इंद्रपाल के घर में आने लगते हैं। कभी इंद्रपाल उन लोगों के घर में जाने लगता है। इस तरह से उनका एक रिलेशन बन जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर दोस्तों जो इंद्रपाल की पत्नी है शशि, वह उन दोनों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन दोनों से दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद वह दोनों जब भी मौका मिलता था तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इधर उसका पति इंद्रपाल अपना ड्यूटी करने के लिए चला जाता था और इधर यह दोनों उसके रूम में घुसकर या अपने रूम में बुलाकर उसके साथ शारीरिक हवस को पूरा करते थे। दोस्तों, ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। जब उसके पति को इस बात की जानकारी होती है तो पति को विश्वास ही नहीं होता है। पति कई बार बहुत निगरानी करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को उन दोनों व्यक्ति के साथ कभी पकड़ नहीं पाता है। मेरे दोस्तों, ऐसे 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन इंद्रपाल पता नहीं लगा पाता है कि मेरी पत्नी
ऊपर में रहने वाले जो फ्लैट में व्यक्ति हैं उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। कुछ महीने के बाद जब उसको मालूम चलता है कि मेरी पत्नी इन दोनों से अफेयर संबंध है और शारीरिक हवस पूरा करती है, तो फिर वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है। पत्नी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। पति हमेशा केयर रखता था, जिसकी वजह से अब वह दोनों इसकी पत्नी से मिल नहीं पाते थे और शारीरिक संबंध नहीं बना पाते थे। वह बीच में अब रोना बन गया इंद्रपाल, जिस वजह से उसकी पत्नी शशि और उसके जो दोनों बॉयफ्रेंड थे कलाकांत और कुलदीप, उस इंद्रपाल को इस दुनिया से हटाने के लिए प्लान बना लेते हैं। दोस्तों, प्लान के अंतर्गत जो बालाकांत और कुलदीप है वह इंद्रपाल की पत्नी शशि को एक दूसरे जगह पे रूम लेकर भाड़ा पर वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और इधर जो उसका पति था वो ड्यूटी करने गया था। जब वो अपने फ्लैट पर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे फ्लैट के अंदर में नहीं है। दोस्तों, शादी होने के बाद उसका एक बच्चा भी पैदा हुआ था और ऑलरेडी वह औरत एक लड़की लेकर अपने साथ आई थी। उन दोनों को लेकर दोस्तों अलग रूम में वो शिफ्ट हो जाती है और जब पति ड्यूटी करके आता है तो देखता है कि फ्लैट में पत्नी तो है ही नहीं। वो खोजने लगता है, छानबीन करने लगता है, लेकिन कहीं भी पता नहीं लगता है। वो बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोस्तों जो उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं कुलदीप और बालाकांत, वो उसको एक सुझाव देते हैं। देखिए, अगर आपकी पत्नी कहीं चली गई है तो आप थाने में रिपोर्ट लिखाने से पहले आपको मैं एक एड्रेस बताता हूँ, उस एड्रेस पे जाइए। वहाँ पे एक बाबा है और वह बाबा 100% अपनी झाड़ फूक से वो बता देते हैं कि कोई इंसान कहाँ गायब है, कहाँ चला गया। दोस्तों, उन दोनों के कहने पे जो इंद्रपाल है वह तिजारा में एक बाबा से मिलने के लिए अपनी स्कूटी लेकर रवाना हो जाता है बीते हुए 28 जून 2024 को शाम को। जब वो जाने लगता है तो रास्ते में शाम ही हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उस वक्त पीछे पीछे दोनों कुलदीप और बालाकांत रहते हैं और बीच रास्ते में मौका देखकर वो दोनों धारदार हथियार से उस इंद्रपाल की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोस्तों वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होता है, इंद्रपाल की बॉडी पुलिस को मिलती है और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया जाता है। जब पुलिस इस गंभीर मैटर की छानबीन करती है तो नंबर प्लेट के माध्यम से उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। इंद्रपाल का जो हत्यारा होता है बालाकांत और कुलदीप दोनों पकड़े जाते हैं। जब दोनों को पुलिस पकड़ लेती है तो पता चलता है कि जो उसकी पत्नी शशि है उसको यही दोनों वहाँ से भगाए थे और पति को इस बात की जानकारी नहीं थी। इन दोनों का शशि से अवैध संबंध चल रहा था, मिलने जुलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, जिस वजह से उन लोगों ने इंद्रपाल की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मेरे दोस्तों, उन तीनों को पुलिस पकड़ती है और जेल में डाल देती है। इधर जो इंद्रपाल का जो लड़का और जो एक लड़की थी उसको पुलिस विभाग जो कि बाल कल्याण समिति में रख देती है और इन तीनों को जेल के अंदर में डाल देती है। मेरे दोस्तों, यह रही एक पारिवारिक सच्ची घटना। यह कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा? आपको यही लगा होगा कि आज की इस कलयुग की दुनिया में बाहरी लोगों के अपेक्षा घर में रहने वाले लोग अपने लोगों से ही बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए आप सावधान और सतर्क रहिए। आपको मैं सावधान और सतर्क रहने के लिए ही मैं सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ, जिसको सुन करके आप अपने परिवार को देख रेख कर सकते हैं। दोस्तों, परिवार चलाने में आजकल बहुत ही समस्या है। जिस परिवार में संयम, सहनशीलता, विश्वास, आपसी प्यार, धैर्य, गुस्सा कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो एक दिन वह परिवार
टूट जाता है, बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है, जैसे इस घटना में हुआ है। तो मेरे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।